गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग भी जा रहे हैं नाश्ता करने। मम्मी इधर देखिए, देख चल नहीं वजन कराने। इसका खुशी तो देखो, इसका खुशी। रख दिए हैं अपना बेबी को, ठीक हो रहा है तो मन को भी बहुत खुशी लग रहा है कि नहीं? सुधार हो रहा है तो हम दोनों को बहुत खुशी लग रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है। तो फिर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हमारा क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, कैसे हम लोग किए थे, वो सब भी आप लोग को ऐसे ही हम लोग बताते रहेंगे। और फिर तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहे। अभी मेरा नाश्ता टाइम हो रहा है, खाना खाने मन तो कर रहा है, लेकिन पापा लेके आएंगे घर से, वही खाएंगे। तो फिर अभी कुछ हल्के में खा रहे हैं। अब सदर हॉस्पिटल में कैंटीन भी है। पहले तो कैंटीन भी नहीं रहता था, हम लोग बाहर से हर कुछ खरीदते थे। अब यहीं पे अक्सर हम डिलीवरी के बाद अपने आप को भूल जाते हैं, पूरा ध्यान हमारा बेबीज़ पे होता है, लेकिन हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है, और फिर जब तक बारिश कर हमेशा अपने कान को ढक के रखें, और ताकि आपके कान से हवा ना पास हो और फिर आपको ठंड ना लगे। और पैर में मोजा हमेशा रहना चाहिए ताकि आपको ठंड ना लगे। आपको ठंड लगती है ना तो फिर आपका बेबीज़ को भी ठंडा लगता है, तो इसलिए आप हमेशा मोजा पहने, या फिर रूम के अंदर पे जो पहना जाता है सॉफ्ट वाला स्लीपर, वो भी आप पहन सकते हैं। मैं तो वही वाला यूज करती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्म रहता है, मेरा पैर हीट रहता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत ठंडा लग रहा है, मोजे भी पहने हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये केएमसी कर रही है, तो केएमसी क्या होता है? तो फिर मैं आज आप लोग को बता दूं कि केएमसी का मतलब होता है मातृ कंगारू। यानी कि आप दूध जब पिलाते हैं उसके बाद आपको डकार तो देना ही है, ताकि आपका बेबी को गैस ना हो, और फिर डकार दिलाने के बाद हम लोग केएमसी करते हैं। केएमसी यानी कि कंगारू वाला, कंगारू करके हम लोग सो जाते हैं, वैसे सुलाते हैं। हम लोग को ऐसे छाती पे रखना है, और फिर हम लोग का जो तापमान है, हम लोग का जो हीटिंग है, वो चीज़ बेबीज़ को मिलता है। तो फिर बाद में बेबीज़ बहुत जल्दी ग्रोथ भी करती है अच्छी, और फिर उनके वज़न भी बढ़ता है। और फिर हमारे बेबीज़ टाइम से पहले निकल गए, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ है, तो उनका वेट जो कम हुआ है, वो हम लोग जो मातृ कंगारू करते हैं, केएमसी करते हैं, तो उनसे उनका वेट बढ़ गया। इसलिए हम लोग हमेशा फीडिंग करा के हम लोग केएमसी करना बहुत ही ज़रूरी है। जो टाइम से पहले हो जाते हैं, यानी कि मेरा 7.5 में हुआ है, इसलिए उन्हें और भी अभी विकसित होना बाकी है, और फिर वेट इसलिए कम है। और फिर बहुत लोगों को शायद मेरा वीडियोस देखने के बाद ये लगेगा, लोकल शब्द में जो कहते हैं पुनी, यानी कि ये क्या कहते हैं वो, हाँ, कुपोषित। या कुपोषित मेरे बेबीज़ को नहीं हुआ है। कुपोषित वाले लोग, मेरे बेबीज़ टाइम से पहले हो गए हैं, तो इसलिए वो पूरे नहीं बने हैं, तो फिर इसलिए उनका वेट भी कम है, और फिर वो थोड़े से कमज़ोर हैं। मैं ये वीडियोस इसलिए डाल रही हूँ, इसलिए मैं सारा कुछ बताई हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे बच्चे कुपोषित नहीं है, वो टाइम से पहले हुए हैं, इसलिए वो ऐसे हैं। अब उनका वेट भी बढ़ेगा, और फिर वो उनका स्किन भी सारा कुछ ठीक हो जाए। तो कुपोषित वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो पैर भी ऐसे फोल्ड करके रखते हैं, और फिर हाथ सब भी हिला नहीं पाते हैं, दूध भी नहीं पीने सकते हैं, और फिर चम्मच से भी पिलाने से बहुत ही मतलब हल्के हल्के पीते हैं। तो ऐसे मेरे बच्चे पे कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने डॉक्टर से भी पूछा था
क्या ये मेरे बच्चे कुपोषित है, तो वो डॉक्टर बोले कि नहीं कुपोषित नहीं है, वो टाइम से पहले हुए हैं तो इसलिए थोड़े से कमज़ोर है। तो फिर मुझे बहुत ही डर लगा था वैसे देख के। सबसे फर्स्ट छोटे नन्हे से थे, मुझे तो पकड़ने से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आज का ब्लॉग बस इतना ही और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।